चले आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर को लेकर बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इससे जारी किया था और आज ये दूसरी पार्टी होगी जम्मू कश्मीर के जिन्होंने असम्बली इंतखाबात के लिए मंशूर जो है इंतखाबी मंशूर वो जारी किया है। और इस मंशूर में खुसूसी पैकेज देने का वादा किया गया है खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। साथ ही साथ नौकरियों और फिर ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ को तरजीहात में शामिल किया गया है और रियासत दर्जे की बहाली के लिए भी पार्टी काम करेगी। इस सवाल ये मंशूर में रखा गया है और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस हवाले से श्रीनगर में मुनक्कद हुई। मंशूर कमेटी के जो जिम्मेदार थे मोहम्मद रफ़ी मीर, उन्होंने प्रेस से खिताब किया। उनके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर जो कि लोकसभा में उम्मीदवार भी थे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से, उनके अलावा जुनैद अज़ीम भुट्टो भी आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए क्योंकि कई महीनों से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे जुनैद अज़ीम भुट्टो, लेकिन वो भी आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। उनके अलावा मुंतज़िर मोहद्दीन भी थे। और इस मंशूर की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दी कि कई अहम मुद्दे जो है वो अवाम के सामने रखे गए पार्टी मंशूर में, जहाँ नौकरियों और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और रियासत दर्जे की बहाली के हवाले से बात की गई। वहीं कहा गया कि करीबन 500 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराम की जाएगी। साथ ही साथ जो जेलों में बंद नौजवान हैं उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा। और जो गुलिस्तान न्यूज़ की मंशात मुखालिफ मुहिम पिछले 2 महीनों से चल रही है उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला क्योंकि अपनी पार्टी ने भी जो मंशात मुखालिफ मुहिम को तरजीह दी है और उन्होंने कहा कि वो इस वाले से रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करेगी। इसके अलावा पावर प्रोजेक्टों की जम्मू कश्मीर मुंतकिली का वादा किया गया है और वज़ीर आला के इख्तियारात को बहाल करने का भी अपनी पार्टी ने इसको मंशूर में शामिल किया है। साथ ही साथ अमन अमान और फिर जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए अपनी पार्टी की काम करेगी। कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी बात कही गई कि उनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। पेंशन के हवाले से कहा गया कि पेंशन 1000 से 5000 तक बढ़ाया जाएगा। BPL घरानों को 4 सिलेंडर गैस मुफ्त दिए जाएंगे। राशन फी घर 5 से 10 किलो देने का वादा किया गया। मिनिमम वेज एक्ट जिसको लेकर लगातार मांग हो रही है डेली वेजेस की जानिब से वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ KCC लोन उसकी भी बात कही गई कि उसको माफ़ किया जाएगा। पहले ज़रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं उसके बाद इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हो चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये इनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पे रहन सहन पे इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ ये कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाज़ायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बैसिस गवर्नमेंट भी हम इसमें इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है, वो बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है
उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन। चलिए, अपनी पार्टी ने आज इंतखाबी मंशूर जारी किया और आपको बता दें कि इंतखाबी असम्बली इंतखाबात का बिगुल बजने के साथ ही तमाम पार्टियां सरगर्म हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मंशूर जो है वो लोगों के सामने रखा और आज अपनी पार्टी ने भी इस हवाले से अपना मंशूर सामने रखा। और ख़बर यह भी है कि अपनी पार्टी आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर सकती है।